9417 ऐसे बच्चे हैं जो अब मदरसों से निकालकर, अब चूंकि वो हिंदू बच्चे हैं, सामान्य स्कूल में भेजे जाने चाहिए। शिक्षक शिक्षा पात्रता परीक्षा, ये जो टेट पास नहीं है टीचर्स, वो यहाँ बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम जो ठीक नहीं मिल रही है, उसको लेकर कुछ सब्जेक्ट हैं जो यहाँ क्वेश्चन किए गए हैं, और ऐसे कई सवाल हैं जो पूछे गए हैं प्रियंक कानूनगो के जरिए, और सीधे सीधे सुझाव मध्य प्रदेश सरकार को। अब यहाँ पर क्या कुछ मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। इस्लामी शिक्षा यहाँ पर अब जिस तरीके से दी जाती है, उसको लेकर कई हिंदू परिवार भी हैं जो ऐतराज जाहिर करते हैं। ऐसे में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नहीं आते, ये एक सुझाव भी है। एक तरह से चिंता जाहिर की गई है एनसीपीसीआर के प्रमुख की ओर से कि मदरसों में मध्य प्रदेश में जो तालीम दी जा रही है बच्चों को, वो ठीक नहीं है। बड़े पैमाने पर मदरसों में मध्य प्रदेश के हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। मदरसों में बुनियादी ढांचे का अभाव है। शिक्षक शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी पास नहीं है। ऐसे में जो शिक्षक हैं उनके पास ही जो रिक्वायर्ड डिग्रियां होनी चाहिए, जो जरूरी पढ़ाई उनके पास खुद की होनी चाहिए, वो जब उनके खुद के पास नहीं है तो ऐसे में बच्चों को वो क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे, ये सवाल है। टीईटी पास वहां के शिक्षक नहीं है। इस्लामी शिक्षा वहां पर बच्चों को दी जा रही है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में मदरसों को लेकर इससे पहले भी कई सवाल पूछे जाते रहे हैं या फिर ऑब्जेक्शन होते रहे हैं। अब एमपी सरकार को प्रियंक कानूनगो ने सीधे सुझाव दिया है, हिंदू बच्चों को निकालिए, आप सामान्य स्कूल में भेजिए। अब तालीम किस तरीके से दी जा रही है और कितने यहाँ पर रजिस्टर्ड मदरसे हैं, ये भी आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 1755 ऐसे मदरसे हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और इन रजिस्टर्ड मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। आप अनुमान लगाइए, रजिस्टर्ड मदरसे हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं होंगे, यानी कि जो ऐसे ही चल रहे होंगे, वहां भी हिंदू बच्चे होंगे। उर्दू के साथ ही इस्लाम कुरान की तालीम भी यहाँ दी जाती है। बिल्कुल, जैसा कि रचना ने कहा, और उत्तर प्रदेश का भी इससे वाकई हमें याद आता है। जब अवैध मदरसों की पूरी लिस्ट तैयार की गई थी तो वो आंकड़ा कितना बड़ा था। ये जो आंकड़ा फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, ये रजिस्टर्ड मदरसों का है मध्य प्रदेश में। आप सोचिए, कई ऐसे मदरसे उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। अगर 9000 के आसपास रजिस्टर्ड बच्चे पढ़ रहे हैं इन मदरसों में, तो फिर जो अनरजिस्टर्ड, जो अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, क्या वहां पर भी ये संख्या हिंदू बच्चों की उतनी ही होगी या फिर उससे ज्यादा अगर होगी, तो जाहिर है